नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञानू ट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जो वर्ल्ड वाइडली बोली जाती है और कुछ ऐसी लैंग्वेज जो है ना मैंने मेंशन की है जो वर्ल्ड वाइड तो नहीं, बाकी जो कुछ कंट्रीज़ में बोली जाती है मैंने वो लैंग्वेजेस इधर मेंशन की है जो आजकल की टेस्टें चल रही है किसी भी चीज़ की। जो ही भी इदारा टेस्ट ले रहा है तो उनमें इनमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ निकलते हैं और वही लैंग्वेज मैंने यहाँ पुट की है जो सेलेक्टेड है, जिनमें काफ़ी मर्तबा जो है ना एग्ज़ाम्स में आया गया कि भाई ये लैंग्वेज है, इसमें इतने लेटर है, इसमें इतने लेटर है। तो आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे वंस अगेन। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेजेस ऑफ देयर लेटर्स। ओके, तो ऐसी लैंग्वेज मैंने मेंशन किए जिनमें से हम तकरीबन जो लेटर यूज़ होते हैं कि भाई फ्रेंच में कितने हैं, हमारे इंग्लिश में कितने हैं, तो आज उस पर बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम कम एंड द पॉइंट। सो सबसे पहले मैंने इधर रखी है इंग्लिश। अभी इंग्लिश की हम बात करते हैं तो इंग्लिश में हमें सबसे पहले जो है ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है उनमें से आती है। इसमें जो लेटर है हमारे 26 लेटर है, जिनकी हम बात करेंगे। अगर 26 लेटर है तो ये एक जो है ना, आपको एक बात दूसरी बताता चलूँ यहाँ पे कि जिस लैंग्वेज में जितने ज़्यादा लेटर होंगे उतनी वो मुश्किल होगी और जिसमें जितने कम होंगे वो उतनी इजी होगी हमारे बोलने के लिए और सीखने के लिए। तो लोग कहते हैं कि इंग्लिश जो है ना वेरी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जब हम लेटर की बात करेंगे तो ओनली 26 लेटर है, तो ये एक ईजीएस्ट वन हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी इजी लैंग्वेज है। ओके, ये वर्ल्ड वाइड बोली जाने वाली लैंग्वेज है। तो इसमें लेटर कितने हैं? 26। उसके बाद हम उर्दू की बात करेंगे। उर्दू में जो लेटर है वो है 37, 37 लेटर है और ये जो पाकिस्तान की है ना नेशनल लैंग्वेज है और भी कहीं दूसरे मुल्कों में भी थोड़ी बहुत इसकी यूज़ है, यहाँ बात की जाती है। अब वैसे तो ऑफिशियली ये पाकिस्तान की जो है ना नेशनल लैंग्वेज है। उसके बाद हम सिंधी की बात करेंगे। ये भी एक पाकिस्तानी लैंग्वेज है। इसमें जो लेटर है वो है 52। तो ये भी वेरी हार्ड है हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लेटर है वो है 52। जैसे कि मैंने मेंशन ऊपर कर दिया कि जिस भी लैंग्वेज में जितने ज़्यादा लेटर होंगे वो उतनी डिफ़िकल्ट होगी हमारे लिए। उसके बाद में बात करते हैं अरबिक की। अभी अरबिक भी दुबई यूएई यहाँ जो यूएई के जो एरियाज़ है यहाँ काफ़ी और अरबन कंट्रीज़ है उधर इसका बहुत यूज़ है। उसके अलावा जो है ना काफ़ी बुक्स वगैरह इसमें भी मेंशन किए गए, लिखे गए, तो ये भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर लेटर्स। उसके बाद हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज है किसकी? इंडिया की, भारत की। ओके, तो इसमें इसके लेटर है 46 लेटर है किसके? हिंदी के। तो ये इंडिया में बोले जाने वाली एक लैंग्वेज है और इंडिया की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद हम बात करेंगे छठे नंबर पे हमारे आ रही है संस्कृत। अभी संस्कृत जो है ना ये बहुत ओल्ड लैंग्वेज है, आर्यस के दौर की है और ये जो है ना इंडिया में यहाँ और भी काफ़ी कंट्रीज़ है वहाँ बोली जाती है और ये एक पुरानी लैंग्वेज है और इसमें कितने लेटर है? 50। ओके, तो इधर हम बात करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि ये जो हमारी संस्कृत है ये ओल्ड वन है। तो सिंधी हो गई या हाँ, बाकी उर्दू हो गई जिसे हम लश्करी ज़ुबान भी कहते हैं, ये भी ओल्ड वन में से आती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे गुजराती। ये भी इंडिया की है, इंडिया की ऑफिशियल तो नहीं है, काफ़ी एरियाज़ में बोली जाती है और उसके लेटर जो है वो है 47। उसके बाद हम बात करेंगे बंगाली, जो बंगाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसमें जो है बांग्लादेश की, जिसमें लेटर है 28 लेटर्स है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे फ्रेंच लैंग्वेज। जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसकी हम बात करेंगे, ये एक रोमेंस लैंग्वेज है। ओके, और इसमें लेटर जो आते हैं हमारे 26 आते हैं। उसके बाद में आ रही है 10वें नंबर पे ग्रीक। अब ग्रीक जो लैंग्वेज है ग्रीस कंट्री की है और इसमें जो लेटर आते हैं वो आते हैं 24। तो ये भी कह सकते हैं ईजीएस्ट हैं। ओके, तो अब चलते हैं हमारे 11वें नंबर पे स्पेनिश लैंग्वेज। ओके, ये जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज है 20 कंट्रीज तकरीबन 20 से हाँ मे बी 20 कंट्रीज़ में बोले जाने वाली लैंग्वेज है और उसमें लेटर है 27। उसके बाद हम बात करेंगे पश्तो की। पश्तो लैंग्वेज जो है
ईरानियन लैंग्वेज जिसे कहा जाता है। अभी जो ये स्पेशली जो ऑफिशियली हम कहते हैं वो है अफ़गान की, अफ़गानिस्तान में बोलने जानी 98% जो है ना अफ़गानिस्तान में ये बोली जाने वाली लैंग्वेज है पश्तो। इसमें 28 लेटर आते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे पर्शियन की। अभी पर्शियन जो है फ़ारसी जिसे हम कहते हैं वो लैंग्वेज जो उसमें लेटर है 32 है। ये भी काफ़ी कंट्रीज़ में जो है ना पर्शियन बोली जाती है। उसके बाद इटालियन, इटालियन की बात करें तो ये सबसे ईजीएस्ट वन लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें जो हमारे लेटर है वो आते हैं 21 लेटर आते हैं। ओके, और फिर जो नेक्स्ट हमारी आ रही है लैंग्वेज वो है जर्मन। उसमें जो है जर्मन में है 26 लेटर। अब ये जर्मनी में और भी 3-4 कंट्रीज़ है उसमें बोले जाने वाली एक लैंग्वेज है। और ऑफिशियली हम बात करें तो जर्मनी की होगी और ऑस्ट्रिया की ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। 26 इसमें भी लेटर आता है। तो इधर आप देख सकते हैं इनको याद करने का तरीका है, जैसे कि इंग्लिश में 26 है, उसके बाद फ्रेंच में 26 है और उसके बाद जर्मन में। ये 3 ऐसी लैंग्वेज है जिसमें 26 लेटर आते हैं। तो आप इसको बाय हिंट भी याद कर सकते हैं। EFG, ये EFG के जो इनके फर्स्ट में लेटर आ रहे हैं उनसे स्टार्ट होने वाली ये 3 लैंग्वेज है। इन तीनों में से कौन से लेटर आते हैं? 26 आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट आने वाली लैंग्वेज है वो है रशियन। रशियन रूस की मीन्स के रशिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें 33 लेटर है। उसके बाद में हम बात करेंगे जापानीज़। अब जापान में बोले, उसके अलावा 2-3 कंट्रीज और उधर भी बोले जाने वाली लैंग्वेज। और काफ़ी अभी तो ये ना इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है उनमें से ये भी एक वर्ल्ड वाइडली बोलने वाली लैंग्वेज है, जिसमें हमारे लेटर आते हैं 46 लेटर आते हैं। ओके, उसके बाद में हम एंड में बात करेंगे जो 18 नंबर पे मैंने मेंशन की कंबोडियन लैंग्वेज। इसमें जो हमारे आते हैं 74। सबसे जितनी भी मैंने लैंग्वेज मेंशन की है उनमें से सबसे ज़्यादा जो लेटर है वो इस लैंग्वेज में। ये वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें इसको सीखने के लिए इसके जो लेटर हैं वो ज़्यादा है और इन पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा सीखने के लिए, तो इसलिए ये मुश्किल होना है। तो आपका MCQs जो आता है वो ऐसे आता है कि भाई जो है ना कंबोडियन में ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है जो है ना हमारे एग्जामिनेशन और एग्जामिनर है वो हमें देता है कि भाई इस लैंग्वेज में इतने लेटर, यहाँ सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज कौन है, यहाँ किसी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो ऐसे MCQs निकलते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे चाइनीज़ लैंग्वेज, जो मैंने उसमें लिखी नहीं है, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। चाइनीज़ लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट है वो मेंशन नहीं है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे ना, अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको बताएंगे चाइनीज़ लैंग्वेज के जो करेक्टर है वो 7000 से ज़्यादा है, कहीं 7000 कहीं 8000। तो उसमें करेक्टर्स है, उसमें जो है ना अल्फ़ाबेट ये नहीं है, जैसे कि लेटर्स में दिए हुए हैं तो वो नहीं है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप इसी तरह की नॉलेज से जुड़े रहना चाहते हैं तो ज्ञानो ट्रिक्स पे आप जुड़े रहें। आपको मज़ीद जो नॉलेजेबल थिंग्स है वो इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।